हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंगार बैच। और आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारे अगले सीरीज ऑफ लेवल या फिर बोलूँ लेवल ऑफ क्वेश्चंस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं चाहूँगा कि तुम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार इन सारे क्वेश्चंस को देख लो, देखो कि क्या तुम ये क्वेश्चंस को कर पाओगे। खुद से झूठ मत बोलना, दिमाग लगाओ इन क्वेश्चंस को तुम लोग कैसे करोगे जो ऊपर दे रखे हैं। उसके बाद हम नीचे के क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर तुम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, वरना वीडियो को वापस से जाके देखो जो लास्ट वीडियो था। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज ये रही। राइट अप ग्राउंड टू चेक इफ द नंबर इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे फ्लैग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद हमारी लॉजिक बिल्डिंग और सुधरती जाएगी। तो यह स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों से बोला कि यार पहले ये बताओ कि एक नंबर दे रखा है, ठीक है, एक नंबर लो यूजर से, ठीक है, तो एक नंबर लेना यूजर से, ठीक है, नंबर ले लेते हैं। इतना काम बोला, इतना काम हमने कर दिया, ठीक है, ओके। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। हम ये कैसे करेंगे, नंबर प्राइम है या नहीं है? तो ये करने के लिए एक सिंपल सा तरीका मेरे भाई, कि क्या तरीका है कि हम सारे नंबर्स चेक करें डिवाइड करके। मतलब मैं 1 चेक करूँ, 2 चेक करूँ, 3 चेक करूँ। मान लो मेरे को n चेक करना है, n की वैल्यू मान लो 7 है। तो 7 प्राइम कैसे मेरे को पता लग रहा है कि 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक सिर्फ उसके 2 फैक्टर्स निकल के आते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर्स निकल के आते हैं। अगर फैक्टर, और वो 2 फैक्टर कौन से होंगे? वो फैक्टर्स होंगे खुद क्या, 1 और 7। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई सा भी फैक्टर होता है तो फैक्टर का काउंट डेफिनेटली 2 से बड़ा होगा, यानी कि 3 या 4 कुछ भी हो सकता है, बट 2 नहीं होगा। बेसिकली क्या सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? मैं 1 से लेके n तक सारे नंबर्स कंपेयर करूंगा कि क्या वो मेरे n को डिवाइड कर रहे हैं। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मैं एक काउंटर वेरिएबल लूंगा, उसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा 1 से। ठीक है, जैसे जैसे कोई नंबर डिवाइड करता जाएगा मैं काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ाता जाऊंगा। पूरा लूप यानी कि पूरी रेंज स्कैन होने के बाद अगर मेरे को दिखता है कि उसकी काउंटर की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो यानी कि मेरा जो नंबर है वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो चलो भैया काम करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, पहले समझ जाएंगे फिर धीरे धीरे। मैंने एक वेरिएबल लिया काउंटर। ठीक है, तुम बोलोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि काउंटर लेना है कि नहीं? इस सीरीज को पूरा देखो, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप चीज़ें समझ में आती जाएंगी। हम लोग को भी कोई एकदम मास्टरपीस नहीं थे स्टार्टिंग से। ठीक है, मैंने बोला कि अब 1 से लेके n तक, 1 to n मेरे को सारे नंबर्स चेक करने पड़ेंगे। तो यार एक सिंपल सी बात है, फॉर लूप लूंगा मैं। फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मैं बोलूँगा i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं और लेस देन इक्वल्स टू n तक ले जाएंगे। ठीक है, और फिर i की वैल्यू हर बार हम प्लस करते जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार इतना कर लिया, ठीक है, मैंने एक फॉर लूप बना दिया, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और लेस देन इक्वल्स टू n, यानी कि n तक जाएगी और हर बारी i की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक एक करके। ठीक है, डन। उसके बाद मैंने बोला कि यार चेक करो। क्या चेक करें भैया? कि अगर नंबर, या मैं बोलूँ i, सॉरी n जो है, मेरा जो नंबर n था, अगर मैं उसको i से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि n को जब मैं i से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो यार हम क्या कहेंगे कि काउंटर की वैल्यू को बोलूंगा मैं कि सेट कर दो काउंटर प्लस 1। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो काउंटर प्लस प्लस भी कह सकता था, ऐसे काउंटर प्लस प्लस ऐसे भी कह सकता हूँ मैं। ठीक है, एनीवेज हम लोगों ने सेट कर दी उसकी वैल्यू काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1, यानी कि हर बार पुरानी वैल्यू में 1 ऐड करते जाओ और वापस से काउंटर में सेट कर दो। अगर कोई भी i जो है वो n को डिवाइड कर दे रहा है तो काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। अब ये पूरा लूप जब चल जाएगा, डुम 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 होते होते पूरा लूप जब चल जाएगा और i की वैल्यू जो होगी वो n से बड़ी हो जाएगी फाइनली, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। तो यार मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा जो काउंटर है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि प्रिंट एफ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो नहीं है। उसके अलावा अगर उसके अलावा कोई केस बैठता है, यानी कि एल्स कि काउंटर की वैल्यू 1 है या 0 है, ठीक है, सॉरी 0 तो होगी नहीं, बट अगर 2 तक है, ठीक है, 2 ही है, तो मैं कहूँगा इट्स अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। अगर काउंटर की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 2 जाती है तो नॉट अ प्राइम नंबर, वरना प्राइम नंबर। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता था कि अगर काउंटर की वैल्यू 2 है तो प्राइम नंबर, वरना नॉट अ प्राइम नंबर। तो एनीवेज हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हमने करा रन, और रन करने के बाद हमें वैल्यू दे रहा है n मांग रहा है, तो हमने वाली 7 डाला, प्राइम नंबर आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर वैल्यू देता हूँ मान लो 10, मैंने दिया नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि हमारा प्राइम नंबर का कोड एकदम सही काम कर रहा है।
इसके अंदर मैं 2 देता हूँ तो निकल के आता है प्राइम नंबर, इसके अंदर मैं 1 देता हूँ तो देखते हैं क्या निकल के आएगा, 1 इज अ प्राइम नंबर, जो कि हमें एज केस संभालना पड़ेगा क्योंकि 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि अगर ये सारे काम हमें तब करने हैं इफ n नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, इफ n नॉट इक्वल्स टू 1 तब हमें ये सारे काम करने हैं। ठीक है, तब हमें ये सारे काम करने हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे काम हमें तब करने हैं जब n जो है वो 1 नहीं है। एल्स हम बोल देंगे सिंपली प्रिंट कर दो, अगर मान लो 1 ही है तो सिंपली प्रिंट कर दो नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, खत्म काम कि भैया 1 अगर आता है तो हमें प्राइम नंबर नहीं है, ये प्रिंट कर देना है। क्या करा मैंने, फिर से देख लो, जब इफ n नॉट इक्वल्स टू 1 मैंने कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने ये पूरा प्रोग्राम जो भी अभी तक लिखा था वो पूरा का पूरा इसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रैप कर दिया। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये काम तुम्हें यहाँ तक का काम तुम्हें जो है वो सिर्फ तब करना है जब तुम्हारा n जो है वो 1 नहीं है। ठीक है, वरना क्या करना है, वरना प्रिंट कर दो नॉट अ प्राइम नंबर, अगर 1 है तो, अगर नंबर 1 है तो नॉट अ प्राइम नंबर। देखो काम करा एकदम सही, बहुत बढ़िया। तो यार ये हो गया हमारा प्राइम नंबर का प्रोग्राम, इसको होपफुली समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, एक बार खुद से ये प्रोग्राम ट्राई करो, अगर सीखना चाहते हो तो नहीं समझ में आया रिपीट करो प्रोग्राम को, वीडियो को रिपीट करो और फिर से देखो। ठीक है, ये सीरीज़ तुम लोगों के सीखने के लिए है भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन देखने से अकेले काम नहीं बनता है, मैंने बहुत बार कह चुका हूँ और अभी भी कहूँगा, सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से जाके कंपाइलर पे जाओ और ट्राई करो कि क्या ये तुम फिर से कोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जितना देखना पड़े देखो और उसके बाद वापस से कोड करो। ठीक है, करते जाओ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, हम लोग चलते हैं आगे। Write a program to print the series of numbers in the form of 3i plus 2 where i belongs from numbers from 1 to n। भाई साहब तुमसे कहा गया है कि एक सीरीज प्रिंट करनी है जो कि कौन से ऑर्डर में होगी, 3 इंटू आई प्लस 2 की ऑर्डर में होगी। यानी कि अगर i की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 5 प्रिंट होगा। ठीक है, 5 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, i की वैल्यू मान लो 2 हो गई तो 3 टू 6 प्लस 2 8 प्रिंट होगा, और फिर 3 3 9 प्लस 2 11 प्रिंट होगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। तो हमें जहाँ पे रेंज दे दी गई है वहाँ पे सोचने की तो बात ही नहीं है, फॉर लूप लगा दो धमाधम एकदम छूटते ही। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हो जा रिफ्रेश, हो गया रिफ्रेश। हमसे बोला गया कि क्या लगाना है, पहले तो फॉर लूप लगाना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। तो पहले तो हमें n चाहिए होगा। ठीक है, तो n लेने के लिए हमने बोला कि स्कैन अप कर लेते हैं, यूजर से मांगेंगे n की वैल्यू। ठीक है, ये आया n। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर लूप लगा दो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके लेस देन इक्वल्स टू n तक, और हर बारी i की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, डन। चलो यहाँ पे मेरा ये i जो है स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं। ठीक है, चलो हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि प्रिंट करना है नंबर्स को इन द सीक्वेंस ऑफ 3 इंटू आई प्लस 2, 3 इंटू आई 3i प्लस 2, यानी कि कौन सा सीक्वेंस हो गया ये, इंट, या मैं बोलूँ प्रिंट एफ, सिंपली प्रिंट कर दो %d कॉमा ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर रहेगा, 3 इंटू आई प्लस 2। ठीक है, ये जो टर्म है ये कैलकुलेट होगा, यहाँ पे %d की जगह प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे स्पेसेस देते हैं इसके बीच में। मैंने रन करा, मेरे को निकल के आएगा यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की रेंज दे देते हैं इसको, और देखते हैं कि क्या होगा। उप्स, वापस रन करते हैं, 10 तक की रेंज। ठीक है, ठीक है, तो 5 8 11 हमारा सीक्वेंस प्रिंट हो गया है 3 इंटू आई प्लस 2 की फॉर्मेट में। ठीक है, होप यू लाइक इट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल ही था, बस थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन मैंने दिया था, होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। ठीक है भाई साहब, तुम्हें एक नंबर दे रखा है, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 5 6 7 दे रखा है, इसके अंदर काउंट करना है कितनी डिजिट्स हैं। अगर 4 डिजिट हैं तो आउटपुट होना चाहिए तुम्हारा 4। ठीक है, आउटपुट होना चाहिए तुम्हारा 4। तो यहाँ से अब हमारा वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। वाइल लूप के हमें क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए बोले जा रहे हैं कि फॉर लूप का तुमने समझ लिया। ठीक है, अब वाइल लूप। अब समझो यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे वहाँ पे हमें एक रेंज दिखाई दे रही थी, जहाँ पे हमें एक विजिबल रेंज है कि 1 से लेके n तक की है, a से लेके b तक की है,
जहाँ पे हमें एक विजिबल रेंज है, हमें रेंज दिखाई दे रही है क्वेश्चन के अंदर, या फिर हम पढ़ रहे हैं तो हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, जैसे कि हमें प्राइम नंबर में पता था, हमें 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स कंपेयर करने पड़ रहे थे। तो यार ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एक फॉर लूप का एग्जाम्पल। कि फॉर लूप कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, वाइल लूप कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। वाइल लूप वहाँ इस्तेमाल करो दोस्त जहाँ पे तुम्हें ये नहीं पता है कि रेंज क्या होगी। मतलब भाई तुमसे ये बोला है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं ये कैलकुलेट हो जाए। अब यहाँ पे कोई रेंज थोड़ी ना है कि तुम्हें सीरीज थोड़ी दे रखी है, यहाँ पे कोई बस एक नंबर दे रखा है, उस नंबर की कितनी डिजिट्स हैं ये पता लगाना है। अब इसका लॉजिक कैसे बनेगा, यहाँ पे ब्लैंक हो गए। टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं कहता हूँ इनको स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चंस। इन स्पेशल क्वेश्चंस की स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यही वो प्रोग्राम्स हैं, यही वो क्वेश्चंस हैं कुछ जिनके बाद से तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ हमें वाइल लूप का यूज करना आ चुका है, लगभग हम सारे क्वेश्चंस भैया बना लेंगे खुद से ही। तो ये वो पोर्शन स्टार्ट हो चुका है दोस्त। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, चलो रिफ्रेश कर लेते हैं इससे पहले। ठीक है, हाँ हो गया रिफ्रेश। चलो अब हमसे बोला गया कि पहले बताओ कि हमें कैसे पता करेंगे कि कितनी डिजिट्स हैं नंबर के अंदर। मान लो कि नंबर मेरा, मैंने यूजर से मांग लिया स्कैन एफ करके %d लेके n% करके। ठीक है, ये मैंने नंबर यूजर से ले लिया। अब मान लो कि यूजर दिया नंबर 1456, तो मेरे को इसका आउटपुट मिलना चाहिए 4। ठीक है, तो कैसे मिलेगा यार, एक सिंपल सा सीक्वेंस समझ लो अभी के लिए कि मैं 1456 को क्या करूँगा, एक एक डिजिट गायब करता जाऊँगा। ठीक है, देखो बता रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। एक मैं लूँगा, मेरे से बोला क्या गया, काउंट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, जब भी तुमसे काउंट करने के लिए बोला जाए या सम करने के लिए बोला जाए, तो एक काउंटर नाम का वेरिएबल ले लो, उसको 0 सेट कर दो, या सम नाम का वेरिएबल ले लो, उसको 0 सेट कर दो। अगर सम निकालने के लिए बोला है तो, काउंट निकालने के लिए बोला है तो हम क्या बोलेंगे कि सिंपली जो भी तुम्हें नंबर है उसको मैं 10 से बार बार डिवाइड करूँगा। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ मैं, 1456 है, मेरे को इसमें से एक डिजिट गायब करनी है, और जैसे ही एक डिजिट गायब हो जाए मेरे को काउंटर की वैल्यू को 1+1 कर देना है। ठीक है, प्लस कर देना है। फिर मैं चाहता हूँ कि वापस से काउंटर की वैल्यू 1 से गायब हो और काउंटर मेरा फिर से प्लस हो। ठीक है, उसका मेरे वापस से एक डिजिट गायब हो, काउंटर मेरा प्लस हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये सीक्वेंस होता रहे जब तक काउंटर के अंदर नंबर के अंदर कुछ ना बचे, बस 0 बचे। ठीक है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये करने का अगर तुम ध्यान से सोचो कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि जब तक मेरा नंबर 0 नहीं हो जा रहा, वाइल माई नंबर डज नॉट बिकम 0, यहाँ से समझना एकदम क्लियर, डज नॉट बिकम 0, जब तक 0 नहीं हो जा रहा, या फिर बोलूँ इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तब तक मेरे को क्या करना है, टिल देन कीप डिवाइडिंग द नंबर बाय 10। ठीक है, नंबर को 10 से डिवाइड करते रहो। क्यों, क्योंकि 1456 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये मत कहना है कि 145.6 आएगा। ठीक है, गणित कहती होगी, पर जब हम इंट के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉइंट नहीं आता, वो फ्लोट में होता है। तो 1456 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो निकलेगा क्या, 145 निकलेगा। ठीक है, तो यार ये मेरे को क्या करना है कि वाइल माई नंबर डज नॉट बिकम 0, या फिर मैं कहूँ इज ग्रेटर देन 0, टिल देन कीप डिवाइडिंग द नंबर बाय 10 एंड कीप इंक्रीमेंटिंग द काउंटर। तो हमें बेसिकली ये काम करना है। तो यार चलो जैसा बोला है वही काम करते हैं, जैसा कि इंग्लिश में लिखा, वाइल माई नंबर डज नॉट बिकम 0, या फिर कहूँ इज ग्रेटर देन 0, तो लिख देते हैं वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, टिल देन क्या काम करना है, तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे 2 ब्रैकेट्स हो गए। अब कीप डिवाइडिंग द नंबर बाय 10 एंड कीप इंक्रीमेंटिंग द काउंटर, तो हमें यही काम करना है कि क्या बोलूँगा कि नंबर को डिवाइड करते रहो 10 से। ठीक है, नंबर की जो पुरानी वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करो और वापस से नंबर में सेट कर दो। अगर नंबर मेरा 1456 था तो अब नंबर क्या रह गया, सिर्फ 145 रह गया, और साथ में बोलूँगा कि काउंटर की वैल्यू को प्लस करते रहो। ठीक है, नंबर को 10 से डिवाइड करते रहो, काउंटर को प्लस करते रहो। तो अब देखो दोस्त, ये वाला सेक्शन आ गया जहाँ पे तुम्हें अपने वाइल लूप की मदद से दिमाग लगाना है। टेंशन मत लो, 4-5 सवाल करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कि वाइल लूप कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। फिर कभी सवाल नहीं फंसेगा कि वाइल लूप का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, ये हमारा निकल गया कि हम निकाल लिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। ठीक है, तो इसको काम करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं %d,
काउंटर, ठीक है, काउंटर, ये हमारे पास काउंटर निकाल देते हैं। नंबर दे दिया हमने, मान लेते हैं 1 4 5 6 और हमारे पास 4 निकल के आ गया। बहुत बढ़िया, तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो भाई, अगर इतना समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया 5 मिनट पीछे कर लो वीडियो और फिर से देखो, सीक्वेंस समझ में आएगा। नंबर को हम बार बार 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं और साथ में काउंटर को +1 करते जा रहे हैं। जब नंबर 0 हो जाएगा, यानी कि बोलूँ कि 0 हो जाएगा, तो लूप खत्म हो जाएगा और फाइनली काउंटर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि होगी नंबर ऑफ डिजिट्स के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें फोकस देना है, ठीक है। इन कुछ क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें ध्यान देना होगा अच्छे से, फिर तुम अपने आप समझ जाओगे कि लॉजिक बिल्डिंग का मतलब क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 5 6 7, आउटपुट कितना आया 1। राइट अ प्रोग्राम टू सम द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। चलो भैया, यहाँ पे आउटपुट 4 आएगा एनीवेज, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स कैसे करेंगे यार, सिमिलर सा ही पैटर्न है भाई, सिमिलर सा पैटर्न है। मैं कह रहा हूँ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर +1, ठीक है, टेंशन मत लेना, वही बात होगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला गया कि हमें निकालना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो यार सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए मेरे को एक फंडा समझना पड़ेगा कि अगर मैं जैसे काउंटर में बार बार 1 ऐड कर रहा था, उसी तरह से मैं हर बार जो भी करेंटली नंबर है उसकी आखिरी डिजिट ऐड करता जाऊं, तो क्या मेरे को काउंटर के अंदर बेसिकली सारी डिजिट्स का सम नहीं निकल के आ जाएगा। मतलब पहले मैं काउंटर में क्या ऐड कर रहा था, 1 ऐड कर रहा था, अब मैं 1 की जगह जो भी मेरा करेंटली नंबर है उसकी आखिरी डिजिट डालता जाऊं, ठीक है, आखिरी डिजिट में ऐड करता जाऊं, तो मेरा काम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, आखिरी डिजिट कैसे निकाली जाती है, याद रख लेना आज से। आखिरी डिजिट जब भी किसी नंबर की निकालनी हो तो सिंपली उस जगह पे लिख दो वो नंबर जो कि अभी n मॉड्यूलो 10। नंबर को 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होगा वो ही उसकी आखिरी डिजिट होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटर के अंदर नम मॉड्यूलो 10 हम ऐड कर देंगे। इसको रन करते हैं, नंबर दिया मैंने 1 4 5 6 और देख सकते हो कि 16 आंसर आ गया, जो कि क्या है 1 + 4 + 5 + 6, या बोलूँ तो 6 + 5 + 4 + 1, ठीक है। अच्छा, क्या इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग मारना पड़ा, नहीं, बट क्योंकि हम चाहते हैं कि कोड थोड़ा सा क्लियर हो, इसलिए मैं क्या करूंगा यार कि इसको ना अलग से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने एक अलग से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया एक्सप्रेशन जो है, और अब मैं आर यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। क्यों करा, थोड़ा सा क्लियर लगेगा बस, ठीक है। आर क्या है, आखिरी डिजिट है, या मैं इसको बोल सकता हूँ LD बोल दो लास्ट डिजिट के लिए, और काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस लास्ट डिजिट। अब देखो मेरे भाई, सिंपल सा बात है कि काउंटर, इसका नाम थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सम निकाल रहे हैं, तो काउंटर की जगह इसको हम सम बोल देते हैं, ठीक है। सम निकाला, सम डाल दिया यहाँ पे। चलो भैया, सम इक्वल्स सम प्लस लास्ट डिजिट, ये हम करते गए, और फाइनली हमारे पास जब हम सम को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स प्रिंट हो जाएगा। मैंने बोला कि नंबर लेता है 13, आंसर निकलता है 4, एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। यानी कि तुम्हें एक नंबर दे रखा है, उसकी सारी डिजिट्स को रिवर्स कर दो और वो बताओ कि वो नंबर क्या बन गया। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे कि मान लो 1 4 5 6 नंबर था, तो प्रिंट होना चाहिए 6 5 4 1। ये हम कैसे करेंगे, आओ भाई करते हैं। चलो, इसको करने का एक सिंपल सा फंडा है दोस्त। क्या सिंपल सा फंडा है, अभी इतना समझ लो कि मैं पुराने सम में लास्ट डिजिट ऐड करता जा रहा हूँ, पुराने सम में लास्ट डिजिट ऐड करता जा रहा हूँ, तो मेरे को निकल के आ गया 4। अच्छा बात बताना, अगर मैं 3 और 1 को जोड़ना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला ध्यान सुनना, अगर 3 और 1 को जोड़ना चाहता हूँ और 31 बनाना चाहता हूँ, तो इसका सिंपल सा तरीका नहीं है कि मैं 3 को पहले इंटू 10 कर दूँ, उसके बाद उसमें +1 कर दूँ, है ना, ये एक तरीका है ना। 3 इंटू 10 पर कर दूँ, उसके बाद उसमें जब मैं 1 करूँगा ऐड, तो क्या निकलेगा मालूम है, निकलेगा 31। वरना अगर मैं सिंपली ऐसे कर दूँगा 3 + 1, तो वो निकल के आएगा 4। पर अगर मैं पुराने वाले सम में या पुरानी वाली डिजिट जो मेरे पे है उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर नई डिजिट उसमें ऐड करूँ, तो वो ऐड हो जाएगी उसमें, इस तरीके से जुड़ जाएगी उसके अंदर। अब मान लो मेरे को इसमें 2 जोड़ना होता, मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करता 10 से, उसके बाद मैं इसमें 2 ऐड करता, तो अब वो कितना हो जाता, 312 हो जाता। अगर मेरे को इसमें 7 जोड़ना होता तो मैं क्या करता, 312 मल्टीप्लाई बाय 10, उसके
उसके बाद इसमें मैं जोड़ता 7, तो निकल के आता 3127। तो हमें चीज़ समझ में आ रही है कि मेरे को पुराने सम में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद एक नई डिजिट उसमें जोड़ूं तो मेरे को वो डिजिट जो है वो जुड़ जाएगी आपस में कुछ इस तरीके से, यानी कि फिक्स हो जाएंगी आपस में। तो अगर एक सिंपल सा फंडा लगाऊं कि जब भी मैं पुराने सम में नई डिजिट जो आखिरी डिजिट है, आखिरी डिजिट जो मैं ऐड कर रहा हूं उसको सिंपली ऐसे ऐड करने की जगह पुराने सम को पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं बस, तो अब मेरे पास जो सम निकल के आएगा वो मालूम है क्या होगा, वो होगा रिवर्स। बस इतना सा काम करने से भाई, बस इतना सा काम करने से 6 7 8 लगाया, 8 7 6 आ गया, दैट्स इट। इतना सिंपल था भाई, कुछ बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्या करना था, लास्ट डेट उठाई जैसे उठा रहे थे पहले क्या कर रहे थे, सम में सीधे सीधे लास्ट डेट ऐड करते आ रहे थे। कैसे कैसे, मान लो कि पहले क्या होता था 6 7 8 दिया, तो 6 7 8 में क्या हो रहा है, पहले 8 आया ऐड हो गया, फिर 7 आया ऐड हो गया, फिर 6 आया ऐड हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। बट अब क्या कर रहे हैं हम, पहले जो पुरानी सम, पहले सम की वैल्यू क्या थी 0, 0 इंटू 10 प्लस 8, ये निकल के आया मेरे भाई 8। अब 8 इंटू 10 प्लस 7, ये निकल के आया मेरे भाई 87। अब 87 इंटू 10 प्लस 6, ये निकल के आता है मेरे पास 876, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पुराने सम में बस एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद नई डिजिट लाके रखो, तो क्या होगा, कि नंबर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अब रन करते हैं और देखते हैं कि सही काम कर रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया 151 या 1516, मेरे को वापस आ गया 6151। एक बार फिर से रन करते हैं, मैंने लिया 151 तो 151 ही वापस आ गया। अब मेरे भाई यही है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, चेक इफ द नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। चेक इफ द नंबर इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि 151, जिनको उल्टा सीधा एक समान होते हैं, यानी कि भाई साहब उनको उल्टा करने के बाद वही नंबर वापस आ जाते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, एक सिंपल सा तरीका है, हमने रिवर्स करना सीख लिया, ऐसे रिवर्स करते हैं, बहुत बढ़िया। अब रिवर्स करने के बाद मैं चेक करूंगा कि अगर रिवर्स करने के बाद मेरी जो पुराने n की वैल्यू थी, अगर वो मेरे अभी रिवर्स होने के बाद जो सम है उसके बराबर ही है, मतलब अबे सम के अंदर ही तो रिवर्स नंबर स्टोर हो रहा है मेरा, है ना, सम के अंदर ही तो रिवर्स नंबर स्टोर हो रहा था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार अगर तुम्हारा जो पुराना नंबर जो है वो सम के ही बराबर आ जाता है वापस, तो मैं कहूँगा क्या, यानी कि रिवर्स होने के बाद भी नंबर वही है जो पहले था, अगर ऐसा ही है तो मैं कहूँगा कि प्रिंट कर दो पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम प्रिंट कर दो, वरना क्या प्रिंट कर दो, वरना प्रिंट कर देंगे नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। ये हमने लगाया नॉट पैलिंड्रोम, रन करते हैं, हमसे नंबर मांगा गया 151, ये हमारे पास आया नॉट पैलिंड्रोम। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्त यहाँ पे हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया कि ये वाइल लूप हम बार बार क्या कर रहे थे, n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करते जा रहे थे, कब तक, जब तक n क्या नहीं हो जा रहा था, 0 नहीं हो जा रहा था। तो अब इसके बाद अगर मैं n की वैल्यू को कंपेयर करूंगा ना, तो यहाँ पे मालूम है क्या हो रहा है, 0 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 151 से, तो भाई वो तो हमेशा ही फॉल्स होगा, तो हमेशा ही एल्स केस हिट होगा। अब क्या किया जाए भाई साहब, मेरी जब n की वैल्यू खत्म हो जा रही है तो एक काम करते हैं ना, ऊपर हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही थी मैं उसका एक बैकअप रख लेता हूँ और उसमें मैं बोल देता हूँ कॉपी के अंदर मैं n की वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मेरा n खत्म हो गया, ठीक है, जैसे ही मेरा n जो है वो 0 हो गया, मैं वापस तो n को कॉपी के बराबर सेट कर दूंगा। क्या होगा इससे, जो कॉपी के अंदर हमने रिजर्व कर रखी थी वैल्यू n की, अब वो वापस से n में फिल हो गई है, अब मैं वापस से n से कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। n हो गया 151, अब आ जाओ करते हैं 151 पैलिंड्रोम एकदम सही काम कर रहा है। ध्यान से समझना दोस्त, ये समझ लोगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वरना अगला क्वेश्चन शायद से नहीं हो पाएगा। क्या बोला मैंने, n लिया, ठीक है, सम सेट करा 0, कॉपी सेट कर दी मैंने n, क्यों सेट करी, क्योंकि आगे जो n है वो खत्म हो जाएगा, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा उसको नए नंबर से, जो रिवर्स होकर नंबर आ रहा है मैं उससे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सम लगा देता हूँ वापस से, ठीक है। अब क्योंकि मेरा n यहाँ पे 0 हो चुका होगा, इसीलिए मेरे दोस्त मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि n के अंदर वापस से कॉपी डाल रहा हूँ, जो कि n की पुरानी वैल्यू है,
अब मैं कंपेयर करूंगा कि रिवर्स होने के बाद जो कि सम के अंदर नंबर पड़ा हुआ है वो मेरे पुराने नंबर के बराबर ही है, मैं कहूँगा पैलिंड्रोम, एल्स नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, चलो भैया रन कर लिया, हम सब कुछ ऑपरेशन करके देख लेते हैं। मेरे पास 176 मेरे पास है नॉट पैलिंड्रोम, बट अगर मैं रखता हूँ 101 तो इट्स अ पैलिंड्रोम। बहुत बढ़िया यार, हमारा पैलिंड्रोम नंबर हमने प्रिंट करने सीख लिए कि कैसे चेक करते हैं पैलिंड्रोम है या नहीं। और अगर इतना समझ में आ गया तो एक लाइक दे दो वीडियो को। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि चेक इफ द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, कि नंबर हमारा जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अभी हम आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे चेक करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने का एक सिंपल सा फंडा है भाई, आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने का एक सिंपल सा फंडा है कि मेरे पास नंबर है मान लो 153, ठीक है 153 दे रखा है, तो इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं, इसके अंदर है टोटल 3 डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट ही करना है दोस्त, सम ऑफ डिजिट ही करना है, ठीक है। जो पुराना प्रोग्राम था ना सम ऑफ डिजिट्स का, वही करना है। बस अंतर रहता है कि 1 की पावर रख दो काउंट ऑफ डिजिट्स, यानी कि 1 की पावर क्या रखेंगे 3, फिर 5 की पावर क्या रखेंगे 3, फिर 3 की पावर क्या रखेंगे 3, यानी कि सम ऑफ डिजिट ही करना है। बट हर एक डिजिट की पावर क्या रखनी है, टोटल कितनी डिजिट्स हैं मेन नंबर के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 4 1 5 3 4 होता तो हर एक की पावर क्या रख देते 4 रख देते, ठीक है। और ऐसे ही 4 की पावर भी 4 रख देते। तो ऐसे करना है हमें, ठीक है। करना क्या है बेसिकली सम ऑफ डिजिट ही करना है दोस्त, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है, सम ऑफ डिजिट ही करना है। बट अंतर कितना है कि हम लोग को इसे किस तरीके से करना है कि हर एक डिजिट की पावर क्या रखनी है नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। चलो इसके लिए हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार पेज को, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर रैप करेंगे, क्योंकि हम अपने आगे के क्वेश्चन जो है उनको अगले वीडियो के अंदर करेंगे। या फिर मैं चाहूँगा कि तुम लोग उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो एज होमवर्क, ठीक है। हर्षद, परफेक्ट और ये सॉरी 2 ही हैं बस, ठीक है। इनको होमवर्क क्वेश्चन के तौर पर करना। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो है उसका प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि ये हमारा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या करूँगा मैं इसके लिए, सबसे पहले तो नंबर लेंगे, स्कैन एफ ले लेते हैं। ये नंबर ही तो हमें चेक करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग है नहीं है, तो नंबर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है डन। अब मेरे पास जो नंबर आ गया मान लिया 145 आ गया, ठीक है, या फिर 153 आ गया, ठीक है, कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ये हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इसकी डिजिट्स निकालो कितनी है। डिजिट्स कैसे निकालूंगा दोस्त, मैं बोलूँगा कि काउंटर लूँगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को कितनी डिजिट्स निकालना है ना। अब मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा नंबर क्या नहीं हो जाता, याद करो बताया था मैंने, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक काउंटर को हर बार करते रहेंगे प्लस प्लस और नम को करते रहेंगे n = n/10। अब कुछ लोग मेरे से पूछेंगे भैया इस लाइन को ऊपर रखते हैं या नीचे रखते हैं, डजेंट मैटर, जब काउंट करोगे तो सेम ही आएगा, ट्राई कर लेना, ट्राई रन, ठीक है। इसको चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो फर्क नहीं पड़ता। काउंट निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है, सम ऑफ डिजिट करते हैं। अब वाइल n इज ग्रेटर देन 0, उसके लिए क्या करते हैं r = नंबर की मॉडुलो 10, ठीक है, और सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, आ जाओ एक सम नाम का वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ डिजिट करना है ना हमें अब, ठीक है। तो सम = सम प्लस r, ठीक है। बट r को हमें एज इट इज़ नहीं रखना है। अगर तुम लोग को याद हो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग को एक पावर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर फंक्शन यूज़ कर लेते हैं r,c, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एज इट इज़ r ऐड नहीं करना, हमें एज इट इज़ लास्ट डिजिट ऐड नहीं करनी है, उसकी पावर हमें क्या रखना है c रखना है। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, पावर फंक्शन, ठीक है। चलो भैया उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि n = n/10 करते जाओ। अब यहाँ पे समस्या समझना, एक समस्या क्या है कि ये हो गया सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम, ये हो गया हमारा काउंट दी नंबर ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम। हमने सेपरेटली कर लिया इनको, ठीक है, काउंट कर लिया पहले डिजिट्स को। और हमारे पास जो सी नहीं काउंटर नाम है तो काउंटर रखते हैं। काउंटर हमारा हमने कैसे बना लिया कि जैसे इस नंबर को डिवाइड करते जा रहे हैं काउंटर को प्लस प्लस करते जा रहे हैं। काउंट दी नंबर ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम, सम को 0 सेट करा, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है आखिरी डिजिट निकालो, ठीक है। सम इक्वल सम प्लस पावर ऑफ r कोमा काउंटर, यानी कि लास्ट डिजिट की पावर काउंटर रखते जाओ और सम में ऐड करते जाओ और नंबर को 10 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। पावर में क्या करना है r कोमा काउंटर, क्यों लास्ट डिजिट की पावर काउंटर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि n मेरा जो है ना वो पहले वाले लूप की वजह से 0 हो चुका है, तो ये दूसरी चेक कंडीशन जो है ना वो आती फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि n पहले से ही 0 है, 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स कंडीशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिचार्ज करेंगे। रिचार्ज कैसे करते हैं याद हो,
मैंने बोला कि इंट कॉपी ले लेते हैं, उसको एन रख लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही मेरे को फिर से चेक करना होगा तो मैं एन के अंदर वापस से रिचार्ज कर दूंगा कॉपी से, एन के अंदर वापस से कॉपी डाल दूंगा जो कि एन की ही बैकअप थी, ठीक है। ओके, अब मैं वापस इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। अब देखो इतना करने के बाद अब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास अगर सम जो आ रहा है नया वाला, जो कि हो सकता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बनकर आए, अगर वो मेरे पुराने वाले मेन नंबर के बराबर ही है, यानी कि मान लो 1 + 5 + 3 पावर 3 होके अगर वापस से 153 के बराबर ही आ जाता है, इन दैट केस मैं क्या कहूँगा, इन दैट केस मैं कहूँगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है, इसका हाथ स्ट्रॉन्ग है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एल्स मैं कहूँगा printf नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है भाई। रन करते हैं इसको और रन करके देखते हैं कि क्या होगा। मैं नंबर दिया 153, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है। इसकी वजह समझते हैं दोस्त। मैंने यहाँ पे क्या किया कि जब मैंने ये लूप लगाया तो इसने भी मेरा एन जो वो 0 सेट कर दिया होगा, इसलिए एन को वापस से हम रिचार्ज कर देंगे विद कॉपी, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, वापस आ जाओ। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बहुत बढ़िया, हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इसको वापस से रन करते हैं दूसरे किसी नंबर के लिए। मैंने तो 145 के लिए रन करता हूँ इसको मैं, 145 नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एकदम सही प्रोग्राम काम कर रहा है। होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किस तरीके से निकाला हमने। नंबर इनपुट लिया, काउंटर वेरिएबल लिया, क्योंकि मेरे को सम ऑफ डेट करना है, बट हर एक डेट की पावर क्या रखनी है, हर एक डेट की पावर रखनी है कि कितनी डेट्स है मेन नंबर के अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने पावर फंक्शन यूज़ किया। लास्ट डेट निकाल रहा हूँ मैं एन मॉडुलो 10 करके, और ये मैं प्रोसेस चलाता जा रहा हूँ, ठीक है। और हर बार रिचार्ज भी कर रहा हूँ एन को, क्योंकि वो खत्म हो जा रहा है बार बार 0 वाइल लूप की वजह से, ठीक है। चलो यार, होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेहनत बहुत चल रहा हूँ तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार। प्लीज़ ये वीडियो रिकॉर्ड करने में निकल गया मेरे को 1.5-2 घंटे निकल गए हैं, और अब मेरे को वीडियो को रैप करना पड़ेगा। पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, और मज़े पाड़ दो एकदम जीवन में, अंगार है।